भूतनी चिड़िया का बदला। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया। एक दिन चिड़िया सोचती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और फिर चिड़िया कहती है, अरे बहुत दिन हो गए, मैं कहीं घूमने भी नहीं गई। पूरा दिन हो जाता है मुझे इस जंगल में ही। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं और कुछ ना कुछ खाकर ज़रूर आऊँगी मैं आज। फिर इतना कहकर चिड़िया चली जाती है। लेकिन चिड़िया को क्या पता था कि आज उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि जंगल में आग लग चुकी थी और चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने घोंसले के पास जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई मेरी मदद करो, जल्दी से मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे अंडों को बचाओ, ये जल रहे हैं। जल्दी से मेरी कोई मदद करो, प्लीज़ मेरी कोई मदद कर दो। प्लीज़ प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? हे भगवान, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं किसी काम की नहीं रही। हे भगवान, तूने मुझसे मेरे बच्चों को ही छीन लिया। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, प्लीज़ मेरे बच्चों को कोई बचाओ। हे भगवान, हे भगवान, जल्दी से बचाओ, कोई बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। और इतना कहकर वो चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। और जंगल का राजा बाज कुछ गाना गुनगुना रहा था। तभी चिड़िया उसके पास आती है और बाज से कहती है, अरे सुनो बाज भैया, क्या मैं आपके जंगल में रह सकती हूँ? हमारे जंगल में आग लग गई है और उससे मेरे अंडे जल गए हैं। फिर बाज कहता है, नहीं, हम किसी को अपने जंगल में रहने की अनुमति नहीं देते और तुम क्या, कोई भी हमारे जंगल में नहीं रह सकता। प्लीज़ भैया मुझको रहने दीजिए, मेरे पास घर भी नहीं है और मेरे अंडे भी जल गए हैं। प्लीज़ भैया मुझको अपने जंगल में रहने दीजिए ना। अरे नहीं, तुमको समझ नहीं आता क्या? मैंने तुमसे मना किया है कि हम अपने जंगल में किसी को रहने की अनुमति नहीं देते। अरे चलो ठीक है, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। आप भी मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन देख लेना आप एक ना एक दिन ज़रूर पछताएंगे। और इतना कहकर बेचारी चिड़िया उस जंगल से चली जाती है और सामने ही एक पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठ जाती है। और थोड़ी ही देर बाद दिन छिपने वाला था और बाज कहता है, अरे यार, चलो जंगल का एक राउंड मार कर आते हैं। और फिर बाज जंगल में घूमने चला जाता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद बाज देखता है कि वो चिड़िया यहीं पर है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे ये क्या, तुम अभी तक यहीं हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर कल सुबह तक तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुमको मार डालूंगा। अब मैं चलता हूँ। और फिर वो बाज वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन बाज सोचता है, अरे यार, चलो उस चिड़िया को देख कर आता हूँ कि वो मेरे जंगल से गई या नहीं गई। नहीं गई होगी तो आज उसको जान से ही मार दूंगा मैं, और उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं और हमारे जंगल में रहने को आकर कहते हैं। और फिर वो बाज चिड़िया को देखने चला जाता है। और चिड़िया बेचारी वहीं बैठी होती है। वो चिड़िया सोचती है कि बाज आ गया तो आज मुझे मार ही देगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहीं पर बाज भी आ जाता है। और बाज चिड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नीचे आकर चिड़िया से कहता है, अरे मैं तुमसे कल समझा कर गया था, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हें मेरे हाथों से आज कोई नहीं बचा सकता, और तुम आज भी यहीं पर हो। लेकिन अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। अरे मुझसे गलती हो गई, कल मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, इसलिए मुझसे उड़ा नहीं जा रहा था। कृपया मुझे माफ़ कीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे नहीं, मुझे पता है कि तुम नहीं जाओगी। मैंने कल तुमसे कहा था, तुम तब तो गई नहीं, तो तुम अब क्या जाओगी? लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो बाज चाकू निकालता है और बेचारी उस चिड़िया को जान से मार देता है। और फिर कहता है, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुम्हारी समझ नहीं आई, तुम्हें मरकर ही शांति मिली। और इतना कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। और फिर 4 साल बाद बाज कहता है, अरे यार, मेरे शहर का काम रुक रहा है, क्यों ना आज शहर का काम किया जाए। आज वैसे भी मैं कुछ नहीं कर रहा, आज मैं अपने शहर का काम ही निपटा कर आता हूँ। और इतना कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। और फिर बाज शहर की ओर चला जाता है। और शहर का काम निपटाने के बाद बाज को रात हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और एक घर के पास रुक जाता है। अरे यार, क्यों ना आज रात यहीं रुका जाए यार, बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी है और अब चलने का वक्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ। आज रात यहीं रुकते हैं। और फिर बाज वहीं रुकने का फैसला ले लेता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। और फिर बाज बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे कौन है? मेरे सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो, जल्दी से मेरे सामने आओ, कौन मुझको डरा रहा है? फिर थोड़ी देर बाद वो चिड़िया उसके सामने आ जाती है
और बाज उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे ये क्या, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुमको मार दिया था, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? हाँ, तुमने सही कहा, मैं वही चिड़िया हूँ और तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे अपना बदला लेने आई हूँ और तुमको मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। मैं तुमको आज मार डालूंगी। अरे नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़। मैं आज के बाद किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे आज छोड़ दो। अरे नहीं, मैं तुमको छोड़ने की भूल कभी नहीं कर सकती। जैसा मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसा किसी के साथ और होना नहीं देने वाली और तुम आज मुझसे नहीं बचोगे। फिर चिड़िया चाकू निकालती है और बाज को जान से मार देती है। और इस प्रकार बेचारी चिड़िया का बदला पूरा होता है और वो वापस चली जाती है। एक कबूतर और उसकी पत्नी का ब्यूटी पार्लर। एक दिन कबूतर की पत्नी उससे कहती है, अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों कुछ काम कर लें, क्योंकि हम काम करेंगे तो पैसे आएंगे और हम उस पैसे से कुछ काम करेंगे। जैसे कि हम ब्यूटी पार्लर मैं खोल लूँगी और आप कुछ और काम कर लेना और हम उससे बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर हमारे पास अपना खुद का एक घर होगा। अरे हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं अकेला काम करूँगा तो हमारा पैसा जुड़ेगा नहीं। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो पैसा जुड़ेगा भी और हमारे जो हम काम करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। और फिर मैं आपको एक ब्यूटी पार्लर भी खुलवा दूंगा और मैं भी कुछ काम कर लूँगा और फिर हमारे पास एक खुद का निजी घर भी होगा। फिर अगले दिन कबूतर एक हॉस्पिटल में जाता है। अरे साहब, क्या मुझे आपके पास काम मिल सकता है? मैं रोज आपके पास अखबार पहुंचा दिया करूंगा, जिसके लिए आप मुझे पैसे दे दिया कर। अरे हाँ भाई ठीक है, वैसे भी मुझे कोई काम के लिए नहीं मिल रहा था, आप मिल चुके हो। आप रोज अखबार पहुंचा दिया करो और रोज अपने पैसे ले जाया करो। फिर अगले दिन कबूतर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और अखबार पहुंचा देता है। अरे लाइए साहब, मेरे अखबार के पैसे मुझे दे दीजिए, मैंने आपके पास अखबार पहुंचा दिया है जैसा कि आपने कहा था। अरे हाँ भाई ठीक है, ये ले लो आपके पैसे। और फिर उस कबूतर को पैसे मिल जाते हैं और वो कबूतर वहाँ से जाने लगता है। और जाने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने काम पर गया था और मुझे काम करने के पैसे मिले हैं, जिससे कि तुम्हारा ब्यूटी पार्लर खुल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और हाँ, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मेरे पास एक अपना खुद का ब्यूटी पार्लर होगा, जिससे कि मैं अपनी कमाई करूँगी और अपना घर बनाऊँ। फिर वो कबूतर अपनी पत्नी को एक ब्यूटी पार्लर खुलवा देता है और उस ब्यूटी पार्लर पे ग्राहक भी आने लगते हैं। अरे बहन, क्या तुम मुझे सुंदर बना सकती हो? अरे हाँ बहन, क्यों नहीं, हमारा तो काम ही यही है, लोगों को सुंदर बनाना, इसीलिए तो हमने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। बताइए आपको किस तरह से होना है। और इधर उसका पति अखबार बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था और उधर उसका ब्यूटी पार्लर चलता था और कबूतर सारे पैसे लाकर अपनी पत्नी को दे देता था। अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अब एक घर बना लें, क्योंकि हमारे पास अब घर भी नहीं है, हम ब्यूटी पार्लर में ही रहते हैं और सब काम इसी में करते हैं। क्यों ना अब एक घर बना लिया जाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, अब एक घर बना लिया जाए, क्योंकि हमारे पास घर भी नहीं है और हम तब से अपने ब्यूटी पार्लर में ही रहते हैं। चलो एक घर खरीदते हैं कल। फिर अगली सुबह वो दोनों एक बहुत ही अच्छा सा घर खरीद लेते हैं। लो मोहतरमा, हमने आपके लिए घर खरीद लिया, ये बताओ कैसा लगा आपको ये घर? अरे वाह, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई इस घर को देखकर। अब हमारे पास भी खुद का घर है। अब मैं भी गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे पास भी अपना खुद का घर है। अजी सुनते हो, कबूतर और उसकी पत्नी ने तो नया घर ही बना लिया और एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। और तुम हो एक कि कुछ करते नहीं, पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं करते तुम। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुमने ऐसी बात की क्यों। अब मैं उन दोनों का घर छीनकर हम दोनों उसमें रहेंगे। कल मैं उन्हें दावत पे बुलाऊंगा और उसमें जहर मिला देंगे। हाँ, ये बात बहुत अच्छी रहेगी। हम उनको दावत पे बुलाएंगे और फिर उनके खाने में जहर मिला देंगे और उनका सब कुछ दौलत ले लेंगे। अरे भाभी, भैया कहाँ गए? अरे तुम्हारे भाई तो घर पे नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। बताइए क्या बात हुई। अरे बात तो कुछ नहीं हुई, मैं ये कहने आया था आपसे कि कल मेरी पत्नी आप दोनों को दावत देना चाहती है और आप दोनों कृपा करके हमारे घर ज़रूर आइए और 10 बजे की आप दोनों की दावत है, ज़रूर आना हमारे घर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों की आपके घर दावत है। ज़रूर हम आपके घर आएंगे और मैं उनको भी आपके घर लेकर ज़रूर आऊँगी, ये वादा है मेरा आपसे। फिर कालू को वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन, अरे वाह, ये खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, लेकिन उनको क्या पता कि इस खाने में जहर है और तब वे इस खाने को खाएंगे और फिर खा के मर जाएंगे, फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही मोहतरमा आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने।
जब वे इस खाने को खाएंगे और खा के मर जाएंगे फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा। हा 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 हा। अजी सुनिए, कहाँ गए हैं आप? जल्दी मेरे पास आइए। अरे आया भाई आया, रुक तो जाओ। अरे हाँ, मुझे पता है कि आज हमारी दावत है और हम दोनों को जाना है। तुम टेंशन क्यों लेती हो, चलो अब हम दावत में चलते हैं। फिर वो दोनों कालू कौवा के घर दावत में पहुंच जाते हैं और फिर कालू कौवा कहता है, अरे भाभी और भैया, बातें बाद में हो जाएंगी, प्लीज़ आप ये खाना खा लीजिए क्योंकि ये खाना बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि ये खाना और ज़्यादा ठंडा हो जाए। प्लीज़ आप खाना खा लीजिए। और वो दोनों खाना खाते ही मर जाते हैं। फिर कालू कौवा उसका घर कब्जा लेता है। ये लीजिए मोहतरमा आपका नया घर, क्योंकि हमने आपका सपना पूरा कर दिया। बताइए घर आपको कैसा लगा? अरे वाह, ये घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपने मेरा सपना पूरा किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और ये दोनों बहुत बड़े अमीर बन के हमको दिखा रहे थे।